ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय में चौथे ब्राह्मण का 7वां मंत्र पढ़ करके उसका भाष्य हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें सुदीर्घ भाष्य की जरूरत महसूस हुई है आचार्य को, इसलिए वो बता रहे हैं हमको। और प्रसंग है आत्मा इति एव उपासित इसका, और इसकी पृष्ठभूमि ऐसी है, हम लोग मंत्र पढ़ लेते हैं तो ठीक समझ में आ जाती है दोबारा। तद् इदं तर्हि अव्याकृतम आसीत् तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत असौ नाम अयम इदं रूप इति तद् इदमपि एतर्हि नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते असौ नाम अयम इदं रूप इति स एष यः प्रविष्टः नखाग्रेभ्यो यथा क्षुरधाने अवहिता स्यात् विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तम न पश्यन्ति अकृष्णो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन् वाक् पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनः तानि यस्य एतानि कर्म नामानि एव स यो अत एकैकम् उपास्ते न स वेद अकृष्णो हि एषो अत एकैकेन भवति आत्मा इति एव उपासित अत्र एते सर्वे एकं भवन्ति तदेतत् पदनीयमस्य सर्वस्य यदयम् आत्मा अनेन हि एतत् सर्वं वेद यथा वै पदेन अनुविन्देत् एवं कीर्तिं श्लोकं विन्दते य एवं वेद। तो ये जो दुनिया दिख रही है ये उत्पत्ति से पूर्व अप्रकट थी और नाम रूपों के माध्यम से प्रकट हुई। अभी ये नाम है और ये रूप है, इस प्रकार इसका इसी प्रकार अभी भी ये केवल नाम और रूप से ही अभिव्यक्त होती है, नहीं तो ब्रह्म रूप ही है। और जब प्रकट हो गई है तो ये वो ब्रह्म इसमें सारे में व्याप्त तो है ही, पर वो उसमें प्रवेश उसने किया हुआ है। ये इसलिए कहा गया है कि हमें इसमें अनुभव होगा। पहले अव्यक्त में अनुभव नहीं होता था, अब हमें अनुभव होगा। और कहाँ घुसा हुआ है? बिल्कुल सिर के बाल से पैर के एड़ी चोटी तक हम कहते हैं, इसमें क्या है, नखों तक। जैसे कि नाई का छुरा ये बक्से में रहता है, यानी खोलने पर मिलता है भीतर में, या अग्नि लकड़ी में रहता है, वो तो लकड़ी के सर्वत्र रहता है, घिसने से मिलता है, परंतु इसको लोग देखते नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर देखने लगते हैं तो वो ठीक पूरा नहीं होता है। जैसे हम जब श्वास लेते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि ये तो ब्रह्म ही श्वास ले रहा है, तो उसका नाम है हमारे प्राणों के प्राण हो जाता है। प्राण असली प्राण वही है। हम जब देखते हैं तो वही देख रहा है, हम जब बोलते हैं तो वही बोल रहा है, देख रहे तो वही देख रहा है, सुन रहे तो वही सुन रहा है, सोच रहे तो वही सोच रहा है। तो इसमें प्राण माने हम जिंदे हैं, हम हैं, और वाक सारे कर्मेंद्रियों के लिए कि हम जो भी काम करते हैं वही कर रहा है, और आँख और कान ज्ञानेंद्रियों के लिए कि हम जो भी जानते हैं वही जान रहा है, और मन सोचने के लिए हम जो भी सोच रहे हैं वही सोच रहा है।
परंतु ये सारे तो उसके कर्मों के अनुसार नाम हो गए। उस फंक्शन को देख करके उसकी पहचान हो गई। अब इसमें से कोई एक एक पकड़ करके अगर उपासना करेगा तो वो नहीं जानेगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। अब इनकम्प्लीट दो अर्थों में हो रहा है। एक तो अगर एक एक जानेगा तो बाकी सब का ज्ञान नहीं होगा, खाली बोलने वाला में है या नहीं, सोचने वाला में है। अब मैं किसी को उदाहरण देता हूँ। किसी का व्याख्यान है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और विषय कठिन प्रतीत हो रहा है। हे भगवान तू ही संभाल ले, मैं क्या बोलूंगा, ये मन का भाव हुआ। अब बोला तो बहुत अच्छा ही बोला, भगवान ने बोला तो अब लोग करने लगे तारीफ, आपने बहुत अच्छा बोला। अब मैं भूल जाता हूँ भगवान को, हाँ मैंने अच्छा बोला। तो ये फर्क हो रहा है कि उस कर्म नाम से जानने से हमने उसको जाना ही नहीं है, इसलिए कह रहे न सवेद। हम न पश्यंती भी बोल दिया और न सवेद बोल दिया। फिर क्या होगा, फिर कैसे जानेंगे? आत्मा इति एव उपासित। अब यहाँ सवाल आता है कि उपासना शब्द है, और उपासना का शाब्दिक अर्थ होता है पास में जाके बैठना, भीतर का भाव होता है मानसिक रूप में पूजा करना। अब यहाँ पर आचार्य सुदीर्घ भाष्य इसलिए कर रहे हैं कि एक तो कर्म होता है जीवन में हमारे, यानी स्थूल रूप में हम कुछ काम करते हैं और हमें कर्ता भाव पूरा रहता है, कर्ता बोध रहता है। फिर दूसरी होती है मानसिक उपासना। उपासना का साधारण अर्थ मानसिक क्रिया है, स्थूल रूप में हम नहीं कर रहे, परंतु मन तो हमारा एक्टिव है। इसका मतलब विषय विषय बोध है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। किसी आश्रम का कोई महंत है, तो आपको बताएगा मैंने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया वैसा किया, ये स्थूल रूप से अहंकार हो गया। कोई कहेगा मैं नहीं करता, ये लोग सारा कर लेते हैं, मैं उनको आइडिया दे देता हूँ, ये मानसिक रूप में हो गया। इसलिए अहंकार कटा नहीं यहाँ पर। अब मैं एक तीसरा उदाहरण देता हूँ, नाम लेकर के। हमारे पूज्य कैलाशानंद जी थे, चेन्नई मठ के 25 साल तक अध्यक्ष थे। अब मठ तो बढ़ता ही है, तो कोई लोग अगर उनकी स्तुति करते कि देखो आपके समय में कितना मठ बढ़ गया, तो कहते थे इन स्पाइट ऑफ मी द मठ हैज ग्रोन। अरे मैंने नहीं बढ़ाया, मैं होना तो एक बाधा थी, पर मठ तो बढ़ता ही गया। तो ये देखो फर्क। तो ये ब्रह्म जो है ये स्वतः प्राप्त है, और यहाँ सिखाया जा रहा है कि वही तेरी आत्मा है, वही तेरे प्राणों के प्राण है, मन का मन है, कान के कान है। ये भी पूरा नहीं हो रहा है, पर वो तेरी आत्मा है। आत्मा किसी चिड़िया का नाम नहीं होता। आत्मा माने हमारी असलियत, रियली हम जो हैं वो तो ब्रह्म ही है। ऐसी उपासना करो। अब उपासना करो ये जो शब्द आया है, इससे हमको कर्मकांड का करो या उपासना का करो ये मन में आ जाता है। परंतु यहाँ आचार्य का कहना है कि अब तक जो बताया और आगे भी जो बताएंगे बाद में भी, तो उसमें आत्मा का स्वरूप ब्रह्म ही तुम्हारा स्वरूप है, ये बताया जा रहा है ना। वो जो भी कोई था, हिरण्यगर्भ था या उसके भी पहले जो था, वही दुनिया बन गया है नाम और रूपों में से, तो वो तो बदला नहीं है। वही तुम बन गया है, तो फिर वो तो बदला नहीं है। ये समझा दिया सही है प्रविष्टा में,
उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ है, पर तुम उसको अब देख सकते हो। अब देख सकते हो तो तुम देखने वाले और वह देखने वाला, दिखाई देने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही तुम्हारा स्वरूप है, ये बताया यहाँ पर। अब वही तुम्हारा स्वरूप है बताने से क्या होगा कि तुम्हारा जो शरीर मन बुद्धि के ऊपर मैं भाव था, ये खत्म हो जाएगा अगर ठीक से सुना है तो। अब ये खत्म हो गया तो फिर उपासना किसकी कौन करेगा? अब जब तक नहीं कटा है तब तक भी ये स्वतः प्राप्त है, यानी ये स्वरूप है मेरा। अब स्वरूप है मेरा और मैं ऐसा हूं, इसलिए मुझे तो उसी में लगे रहना चाहिए ना, और दूसरी किसी चीज में नहीं ना। बस इतना फर्क है। उपासना माने बौद्धिक बोलो या जो भी बोलो, ज्ञान होने पर, या मैं कहूँगा धारणा बनने पर, बौद्धिक शब्द की जरूरत नहीं होती वहां पर, क्योंकि भावना में भी बन जाता है। तो धारणा बनने पर मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वरूप है और वो सच्चित आनंद स्वरूप है। क्यों हमारा मन जाएगा इधर उधर? फिर भी पूर्व संस्कार अवश्य जाता है, वो न जावे, बस इतना कहने का अर्थ है इनका। आत्मा इत्येव उपासित में इतना अर्थ है कि जब वही तुम्हारे वस्तु स्वरूप है, वही सच्चित आनंद है। मराठी में एक भजन है बहुत सुंदर, अब कहाँ मेरा मन दौड़ेगा जब मैंने तुम्हारे चरण देख लिए हैं, ऐसा है। तो चरण देख लिए, मैंने निकट से तुमको अपना स्वरूप जान लिया है। अब मन कहाँ दौड़ेगा इधर उधर? अब ये दौड़ता अगर है तो पूर्व संस्कारों से दौड़ता है, और अगर दौड़ने दिया तो ये वो रियलिटी है, सब खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं। ये बात भी पक्की। इसलिए जब मालूम हो गया है कि वही रियलिटी है, वही सच्चिदानंद है, उसी में जीवन की कृतार्थता है, पूर्णता है, वही पूर्ण है, तब बाकी विषय छोड़ दो, ये अर्थ हो रहा है उपासित का। बाकी विषय छूट जाने चाहिए, छोड़ दो। जो चीज छूट जाने चाहिए उसी को करें, छोड़ दो। और जिसमें मन रहना चाहिए, मैंने वही सब कुछ है इसलिए मेरा भीतर बाहर, उसमें लगा दो। ये फर्क है, ये समझा रहे हैं आचार्य। नहीं तो क्या होगा, किसको अगर हमने कर्म या उपासना के इक्विवेलेंट मान लिया तो ब्रह्म एक ऑब्जेक्ट रह जाएगा, फिर हमें पूरा ज्ञान होगा ही नहीं। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बाल की खाल उखाड़ना, ऐसा इसमें विश्लेषण करते 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 काफी लंबा ये भाष्य हो गया है। मैंने पूरे भाष्य का स्पिरिट आपके सामने रख दिया। अब देखते हैं भाष्य में, तो यहीं से हम पकड़ते हैं भाष्य को। चलिए, ये सारा पहले का पूरा पढ़ लिया है हम लोगों ने, प्रवेश का जितना था पढ़ लिया अच्छी तरह से, और ये पूरा नहीं जानता है ये भी पढ़ लिया है। इसलिए कर्म नामानीय सब हो गया। तो यहीं पर आते भाष्य में आत्मा इति एव उपासित, ये है। अब आचार्य इसको पहले इनके आदत के अनुसार एक वाक्य में बता देंगे, फिर उसका समझाएंगे। अब ये हिंदी पुस्तक जिसके पास है ना, मैं मामूली मामूली करेक्शन बता रहा हूँ एडिटिंग के, यानी इति न अपूर्व विधि, यहाँ पूर्ण विराम के बदले सेमीकोलन लगा, वाक्य पूरा ही नहीं हुआ है। पक्षे प्राप्तत्वात्, ये हेतु संस्कृत में बाद में बताते हैं। ऐसा है क्योंकि ऐसा है, यहाँ वाक्य पूरा हो रहा है। अब यहाँ आगे कोटेशन से जोड़ दिया है वो नहीं है, यहाँ वाक्य पूरा हो गया है। अब इतने वाक्य में बता दिया जो बताना वो, अब उसी को और विस्तार से बताएंगे 10-5 पेज में। इसलिए जवाब कितना है, आत्मा इत्येव उपासित
सुन लिया हमने, सुनने का स्थूल अर्थ मन में आया, उपासना करो। किंतु ये अपूर्व विधि नहीं है। अपूर्व माने ये प्राप्त नहीं होती, अलग से बतानी पड़ती है। ऐसा यज्ञ करोगे तो ऐसा स्वर्ग में जाओगे, और नहीं जाना है स्वर्ग में हम तो क्या करेंगे हम। इसलिए ऐसा करना होगा, ऐसा करो। ये जैसा एक विधि होता है वेदों का, ऐसा ये नहीं है। अपूर्व विधि नहीं माने जो हमको पहले से अपने आप प्राप्त नहीं है, वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है ये। फिर क्या है? पक्ष क्यों नहीं है? पक्ष प्राप्तत्वात्, यानी एक तरह से, पक्ष का अर्थ एक तरह से, ये तो प्राप्त ही है, ये तो प्राप्त ही है। वो तुम्हारी आत्मा है तो और क्या करोगे? और बाकी सब तुम्हारी आत्मा नहीं है तो क्या करोगे? उसको छोड़ोगे, इसको पकड़ोगे, तो प्राप्त ही है। यह पक्ष प्राप्तत्वात्। मैंने कहा एक तरह से तो वो प्राप्त ही है। एक तरह से मैंने ठीक अगर सुना है तो उसकी धारणा हुई है, और धारणा ये भी हुई है कि वो मेरी असलियत है, वही दुनिया की असलियत है, उसके छोड़ करके सब मिथ्या है, न मेरा स्वरूप है और न वो सत्य है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका भी तो मतलब होता है कोई। मतलब होता है कि उसको छोड़ो, इसको पकड़ो। मतलब ये होता है कि मन और इधर उधर न जाए, उसी में लगा रहे। इसको बताया है पक्ष प्राप्तत्व। अब यहां से उसको समझाने की कोशिश है, हमारे गले उतारने की इसमें कोशिश है। इसके बाद तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए प्राप्तत्व के बाद। पुराना फुल स्टॉप उठा के यहाँ रख दीजिए, पुराना अर्धविराम। अब कह रहे हैं वैसे तो कोई विधि ही नहीं है, कोई विधि है ही नहीं। अगर सुनने से पूरा ज्ञान हो जाए तो कोई विधि बाकी नहीं बचती। पर अगर विधि जैसा लगता है तो ये नियम विधि है कि ऐसा तो प्राप्त हो रहा है ना, दूसरा कुछ मत करो। असलियत में आचार्य कह रहे हैं कि इसमें तो विधि कहाँ से आएगी? ये तो फैक्ट है, ये तो सत्य है। देखिए, इसमें तीसरे और चौथे अध्याय के कोटेशन है, तो ये चीज अभी बताई नहीं है ना, परंतु स्पिरिट तो वही है ना पूरे उपनिषद का। और वहां इसे, यहाँ वहीं का इंडिकेशन दे दिया है, आत्मा इति उपासित। वो आत्मा है, ऐसे ही उपासना करो, वही मेरी असलियत है, ऐसे ही करो। ऐसे क्या करो? ऐसे तो अपने आप उसी में मन लगा रहना चाहिए, दूसरे किसी में नहीं जाना चाहिए, मिथ्या चीजों में पर मत जाने दो, बस ये है। तो कह रहे हैं, देखो बाद में क्या कहा है, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, बृहदारण्योपनिषद के तीसरे अध्याय का चौथा ब्राह्मण। ये खूब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जनक के यज्ञ सभा में सारे लोग इकट्ठे हैं और भाग प्रश्न पूछ रहे हैं, और याज्ञवल्क्य जी से वहां गए हैं तो शपथ दे रहे हैं। तो लोगों ने पूछा क्या करें? अरे करना क्या है? हाँ, तो ये उशस्त और कहोर नाम के दो साधक हैं, और साधक में आधा ज्ञान तो रहता ही है ना, बाकी का वो पूछ रहा है। तो इसके पहले बहुत लोगों ने कर्मकांड के सवाल पूछे याज्ञवल्क्य से, याज्ञवल्क्य ने सबका जवाब दे दिया। अब ये सोच रहे कि अरे क्या, याज्ञवल्क्य जब अवेलेबल है तो ज्ञान की बात पूछ लो ना। तो उसने ये पूछा,
और पूछते में ही तो आधा ज्ञान आ गया। जो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है, हम लोग इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। साक्षात माने अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टली, प्रत्यक्ष। परंतु प्रत्यक्ष जो है हमारा है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियों के मार्फत आया है, मन के मार्फत आया है। इसलिए किसी के मार्फत नहीं, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है उसको अपरोक्ष कहते हैं। उसी को साक्षात कहते हैं, पर साक्षात करने पर उसको स्पष्ट कर रहे हैं अपरोक्षात, माने आज का साक्षात, आज का प्रत्यक्ष नहीं। जैसे श्री राम कृष्ण देव ने समझी से कहा, समझी ने पूछा आपने भगवान को देखा है क्या? उनका क्या देखता हूँ, जैसे तुझे देखा है, देख रहा हूँ ऐसे देखता हूँ, परंतु मुझे जिसने सिखाया उसने तो ये बताया कि वो तो अपरोक्ष अनुभव का विषय है, तो वो ब्रह्म मुझे बताओ, ये उसका सवाल है। तो खुद ही कह रहे अपरोक्ष है, अपरोक्ष है, साक्षात है, तो इसमें क्या उपासना करनी है? ये होना क्या है फिर? ये ज्ञान अधिक अधिक भीतर में घुसेगा। इसी को निधिध्यासन कहो, उपासना कहो, जो कहना कहो। पहला कोटेशन। दूसरा, कथम आत्मा इति यो यम विज्ञानमया। इसमें से आत्मा कौन सा है? जो विज्ञानमय है, जो चेतन है, जो अनुभवात्मक है, वही तो आत्मा है। तो जो अचेतन है उसको क्या पकड़ोगे? इति एवं आध्यात्म आत्म प्रतिपादन परावे श्रुति भी, जो आत्मा का ही प्रतिपादन करती है ऐसी श्रुतियों द्वारा, आत्म विषय विज्ञानम उत्पादितम। उत्पादित माने फ्यूचर टेंस की बात है, कि वो आत्मा के विषय में ज्ञान ही उत्पन्न कर देंगे सुनने से ही। तत्र आत्मस्वरूप विज्ञानेन एव तद विषयान, तद विषय अनात्म भी, आत्मबुद्धि भी, अनात्माभिमान बुद्धि, जो हमारा स्वरूप नहीं है, वो इसी को हम मैं समझ रहे हैं, शरीर को, मन को इत्यादि। कारक आदि क्रिया फल अध्यारोपणात्मिका, यानी उसमें क्रिया है, बहुत से उसके फैक्टर्स हैं, उसका फल होता है, ये सारा अध्यारोप क्या हुआ है, असलियत नहीं है, ये हमको दिख रहा है खाली आज। अविद्या निवर्तिता, ये हमारा जो अज्ञान या गलत ज्ञान है, ये तो उस वाक्य से ही खत्म हो जाता है। यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या स्वयं विज्ञानमय आत्मा से। तस्याम निवर्तितायाम, वो अगर कट गई, कामादि दोषानुपत्य, फिर इच्छा नाम की चीज उत्पन्न नहीं होगी। स्वर्ग में जाना है तो ये काम करो, स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों होगी? क्योंकि कर्म और कर्म फल विषय बुद्धि कट गई हमारी। परिशेषात आत्मचिंता है वो, तो बचा क्या? आत्मा को सोचना। उपासना है ना, मन से सोचना है ना विवेक, तो आत्मा, आत्मा को सोचना, यही तो बचाना है, बाकी सबसे बुद्धि कट गई तो। तस्मात् तद उपासनम अस्मिन पक्षे न विधातव्यम प्राप्तत्वात्, इसलिए ऐसा करो, उपासना करो, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप उसी की उपासना बची है हमारे जीवन में। अब देखो कितने प्रकार के हमारे विचार आते हैं गलत। तिष्ठतु तावत् पाक्षिके आत्मोपासन प्राप्तिर नित्या वा इति अपूर्वविधि अस्मात्, अपूर्वविधि स्यात् ज्ञानोपासनयोर एकत्वे सति अप्राप्तत्वात्।
ज्ञान को ही पूरा नहीं समझते लोग। ये विशिष्टाद्वैती संप्रदाय को रेफर करके बहुत कुछ आ रहा है। मुझे याद है चंडीगढ़ में भक्त आते थे, भगवान का स्मरण हमारा नित्य बना रहे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हम हैं कि हमारी क्रिया है और वो स्मरण है वो नित्य बना रहे। अरे ज्ञान हो जाएगा तो स्मरण अनित्य होगा कहां से? छांदोग्योपनिषद में कहा है कि जब दोष निकल जाते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, उसकी स्मृति कांस्टेंट हो जाती है। बस इसी पे लगे हुए हैं। रामानुज कहते दूर की चीज देख तो सकते ही नहीं, तो स्मृति ही देखने की जो जगह हो गई। स्मृति देखने की जगह ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा ज्ञान होगा तो स्मृति तो बनी रहेगी। तो कह रहे हैं कि ये एक पक्ष में एक तरह से प्राप्त है कि नित्य यही प्राप्त है, इसकी बात अभी छोड़ो। मैंने आचार्य ने पहले कहा एक पक्ष में प्राप्त है और फिर दिखा दिया था कि हमेशा ही है, ये यही है। तो कर ये बात छोड़ दीजिए, अपूर्व विधि स्यात्, ये तो करने के लिए ही कहा गया है। जो हमारे मन में पहले नहीं है उसको करने के लिए कहा गया है। इसको कहते हैं अपूर्व विधि। ज्ञानोपासने और एकत्व सति अप्राप्तत्व, क्योंकि उपासना ही तो अगर ज्ञान है, मैंने ज्ञान को अलग से समझ नहीं पा रहे, बोध का बदलाव नहीं समझ रहे हैं। हमारा स्वरूप है ये जो ज्ञान है, हमारा बोध बदल गया ये नहीं समझ पा रहे। तो कह रहे ज्ञान तो उपासना ही है ना, मानसिक क्रिया है ना, को स्मरण करते रहेंगे हमेशा। तो इसलिए एक पक्ष से दो पक्ष से प्राप्त नहीं हो रहा है, ये करना है। न स वेद इति विज्ञानं प्रस्तुत्य आत्मा इत्येव उपास्यते इति अभिमान अभिधानात् वेदोपासना शब्दयोर एकार्थता अवगम्यते। अनेन एतत् सर्वं वेद आत्मानम् एव अवेद इत्यादि श्रुतिभ्यश्च विज्ञानम उपासनम। तो लोग नहीं जानता, ये तो पहले ज्ञान की बात बताई थी और फिर कहा था आत्मा इत्येव उपासित। इसलिए एक ही चीज है ना, वो जानता नहीं तो उपासना करे, माने उपासना ही ज्ञान है ना। कैसा उल्टा अर्थ ले रहे हैं। फिर आगे भी बोलेंगे इसी से सब कुछ जान लेता है, आत्मा ही हो जाता है इत्यादि श्रुति भ्रष्ट विज्ञानम उपासनम। इसलिए इसके अनुसार हमें तो दिखता है कि अनुभवात्मक ज्ञान माने खाली उपासना ही है। तस्य च अप्राप्तत्वात् विद्यार्थम, और वो अपने आप नहीं हो रहा है इसलिए करो कह रहे। बहुत नीचे खींच के ले आए, पर मालूम नहीं था लोगों की कि नीचे, बहुत नीचे खींच के ले आए आचार्य कह रहे हैं। न च स्वरूपान व्याख्याने पुरुष प्रवृत्ति रूपोपद्यते। बस ये स्वरूप है, ऐसा कहने पुरुष की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। अगर वो जड़ मूड नहीं होगा तो जरूर होगी। तस्मात् अपूर्व विधिर एवं अयम, इसलिए ये करने की बात कही गई है। हमारे मन में अपने आप नहीं आता, इसलिए करने को कहा गया है। कर्म विधि सामान्यच, और कर्मकांड में जैसा ऐसा करो, ये करो ऐसा करो, तो इसमें फर्क कहाँ दिख रहा है हमको? एक ही चीज है, वो स्थूल रूप में होगी या मानसिक रूप में, इतना ही। यथा यजेत जुहुयात इत्यादया कर्म विधया, यज्ञ करो, आहुति दो, ये जैसे विधि है कर्म की। न तैरस्य आत्मा एति एव उपासित आत्मा वारे द्रष्टव्या इत्यादि आत्मोपासन विधिर विशेष अवगम्यते। आत्मा की ही उपासना करो, आत्मा को ही जानो, तो ये सारा तो हमें उसी के समान प्रतीत हो रहा है बिल्कुल। इसमें कोई खासियत नहीं लग रही। मानस क्रिया तो अच्छे विज्ञान से,
और अनुभव भी तो एक मन की क्रिया ही है। तथा यस्य देवतायैर्हविर्गृहीतं स्यात् तां मनसा ध्यायेत् वषट् करिष्यत् इत्याद्या मानसिक क्रिया विधीयते। अब ये जैसे मानसिक क्रिया बताई ना, विज्ञान तो मानसिक क्रिया है। तो जिस देवता के लिए हवि दे रहे हो उस देवता के बारे में सोच लो, ये कहते हैं ना, ऐसे ही उपासना है। मंतव्य निधिध्यासितव्य, सुनने से तो नहीं हुआ ना, सोचो ध्यान करो, ये भी तो सब एक प्रकार है। ये इत्याद्या क्रिया है वो विधीयते ज्ञानात्मिका, ज्ञानात्मक क्रिया है, ठीक है। तथा अवोचाम वेदोपासन शब्द और एकार्थत्वमिति, आपने भी कहा कि सबका एक अर्थ होना चाहिए, तो देखो एक अर्थ निकल आया, करो करो करो। ये पक्ष विस्तार से रखा जा रहा है पहले। भावनांश त्रयोपपत्तेश्च, भावनांश में ये कर्म, इसका फल ये होगा, इसके इंस्ट्रूमेंट्स ये होंगे, ये जैसे सोचना ऐसे ही है। यथा यजेत इति अस्यां भावनायां किम केन कथम इति भाव्या आकांक्षा अपने कारणम अंशत्रयम् अवगम्यते। अब कह रहे ऐसा हवन करो, तो क्या करना है, किसके द्वारा करना है, कैसा करना है, ये प्रश्न हमारे मन में आ जाते हैं। इसीलिए होता है आत्मा की उपासना करो। विधीयमानायां किम उपासित, केन उपासित, कथम उपासित इति अस्याम आकांक्षायाम आत्मानम उपासित। आत्मा इति था, अब ये कर आत्मानम माने द्वितीय कर्म, तो इसका जवाब है कि आत्मा की उपासना करो। मनसा त्याग ब्रह्मचर्य शम दम उपरम तितिक्षादि किंकर्तव्य संयुक्त इत्यादि शास्त्रे नैव समर्थ्यते। तर्पणम इत्यादि, यानी बहुत सारी मानसिक क्रिया बता रहे हैं कि त्याग ब्रह्मचर्य ये सब होना चाहिए मन में, तो ये सारे करने की चीजें हैं। इसमें ये तीन फैक्टर्स आ गए। यथा च कृष्णस्य दर्शपूर्णमासादि प्रकरणस्य दर्शपूर्णमासादिर विधि उद्देश्यत्वेन उपयोगा एव एवं उपनिषदाम आत्मोपासन प्रकरणस्य आत्मोपासन विधि उद्देश्यत्वेन उपयोगा। जैसे दर्श पूर्णमास आदि के अनेक फैक्टर्स होते हैं, समझाया जाता है, इसी तरह से ये समझाया गया। नेति नेति अस्थूलम एकमेव द्वितीयम शनायादि अतीत इतिवम आदि वाक्यानाम उपास्य आत्मस्वरूप विशेष समर्पणेन उपयोगा फलम च मोक्ष अविद्या निवृत्तिर्वा। तो ये आत्मा का स्वरूप बताएंगे, और उस आत्मा की उपासना करो, ऐसा हो जाएगा, तब तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। कोई रिमोट आत्मा है, हम उसकी उपासना कर रहे हैं और मुक्त हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। आत्मा का स्वरूप तो इसमें झलक ही नहीं रहा है। अपरे वर्णयंती, और दूसरे प्रकार के लोग हैं, जैसे जिसके मन में भाव उठ रहा है, उपासना आत्म विषय विशिष्ट विज्ञानांतरम भावयेत, मैंने आत्मा के बारे में कुछ कुछ चीजें बता दी ना, उनको लेके उपासना करो।
तेन आत्मा ज्ञायते, उनके थ्रू तुम आत्मा को देख लोगे। अविद्या निर्वर्तकम शिष्टम तदेव नाम नात्म विषय वेदवाक्य जनित विज्ञानम इति। ये वेदवाक्य ने दूसरा क्या हमें अनुभव उत्पन्न किया? बस आत्मा के बारे में विशिष्ट प्रकार का आत्मा बता दिया, उसकी उपासना करो। एतस्मिन् अर्थे वचनानि अपि, ऐसे तो वेदों ने कहा है, विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत, जब तुमने जान लिया ना, धारणा कर ले, अब उसमें अंतर्ज्ञान लगा दो। तो ये भी विधि हो गई ना, द्रष्टव्या श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्या। या केवल के मित्र को बोलेंगे इसी आत्मा का साक्षात्कार कर लेना चाहिए, कैसे? श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा। तो श्रवण में तो कुछ करना नहीं होता है हमारा, पैसे होते हैं हम, और मनन और निध्यासन दोनों में एक्टिव हैं। तो बोले चीज तो वही आगे घूम फिर करके स्व अन्वेष्टव्या, स्विजिज्ञासितव्या इत्यादि नहीं, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको अनुभव से जानना पड़ेगा, ये सब बताया ना। ठीक है भाई, इसका जवाब सुनिए। न अर्थांतर अभावात, ऐसा मीनिंग नहीं निकल रहा है, ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। स्वरूप जब बताएंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा? स्वरूप बताएंगे तो ज्ञान हो जाएगा, और क्या मीनिंग निकलेगा? ऐसा करो ऐसा करो, कहाँ से निकाला? न च आत्मा इति उपासित इति अपूर्व विधि, इसको अब एक एक स्प्लिट कर रहे। अपूर्व विधि नहीं है, मैं हमारे मन में नहीं आता करो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मन में तो अपने आप आ जाना चाहिए। कस्मात आत्मस्वरूप कथन अनात्म प्रतिषेध वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेकेण अर्थांतरस्य कर्तव्यस्य मानसस्य बाह्यस्य वा अभावात्। आत्मा का स्वरूप अगर बता दिया तो आत्मा स्वरूप जो नहीं है वो कट गया ना सारा, उसको छोड़कर कर क्या मीनिंग है? आत्मा का स्वरूप बताना माने जो आत्मा नहीं है उसको हमारे मन से काट देना है। उसको छोड़ करके मन से कुछ करो या प्रत्यक्ष कुछ करो, ये कहीं नहीं आ रहा है वहां पर। मन प्रत्यक्ष करना ये बचा ही नहीं ना वहां पर। तत्र ही विधेय साफल्यम यत्र विधिवाक्य श्रवण मात्र जनित विज्ञान व्यतिरेकेण पुरुष प्रवृत्तिर्गम्यते। यानी कर्मकांड में हमको सिखाया ऐसा होता है, ऐसा यज्ञ होता है, वैसा यज्ञ होता है, उससे कुछ नहीं होता ना, उसको छोड़ करके हमको करना पड़ता है। वेदों की बात सुन करके समझ करके उसके अनुसार करना पड़ता है, ये कर्मकांड है। और यहाँ वेदों की बात सुनी कि हमारा गलत ज्ञान कट गया, तो फिर हमें करना ही नहीं बचता कुछ। यथा दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजत इति माधव। अगर स्वर्ग की इच्छा है तो दर्श पूर्ण मास कर्म करो, नहीं अच्छा है तो मत करो। और पहले तो नहीं कर रहे थे, अब दर्श पूर्णमास का वर्णन करने से तो दर्श पूर्णमास करने की प्रवृत्ति नहीं हुई, स्वर्ग की इच्छा के कारण हुई। नहीं, दर्श पूर्णमास विधि वाक्य जनित विज्ञानमेव दर्श पूर्णमासानुष्ठानम। दर्श पूर्णमास के विधि सुन लेना और करना ये तो चीज अलग है। तच्च अधिकारादि अपेक्षा अनुभावी, उसमें तो कर्म करने की, किसी को कर्म करने की पात्रता नहीं है और खाली दर्श पूर्णमास बता दिया, वो कैसे करेगा? तो उसमें तो बहुत से फैक्टर्स है ना, कर्म करने की काबिलियत, पैसा होना, फिर वो प्रवृत्ति होना, ये तो सब बचा ही है ना।
न तो नेति नेति इत्यादि आत्म प्रतिपादक वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेकेण दर्श पूर्णमासादिवत पुरुष व्यापार संभवती। दर्श पूर्णमास की कहानी बता दे, फिर उसके बाद करना बचता है पुरुष का। और नेति नेति ये नहीं आत्मा, वो नहीं तो सब निकल जाएगा, फिर क्या करेगा आदमी? ये तो ज्ञान जो है ना, वो हो क्या उसका? सर्व व्यापार उपशम हेतु तद वाक्य जनित विज्ञान से, उस वाक्य जनित अगर अनुभव हो गया तो हमारा सब कुछ करना ही कट गया। नहीं उदासीन विज्ञानम प्रवृत्ति जनकम, ये कर्मकांड का ही एक होता है कि ऐसा मत करो, तो मत करो कहने से तो उदासीन हो जाते हैं, वो कोई करो थोड़ी होता है। अब ब्रह्म अनात्म विज्ञान निवर्तकत्वाच एकमेव अद्वितीयम तत्वमसि इत्येवमाद्यक्य नाम, इसमें तो हमारा वो सब बंद कर रहे हैं, इसको करने में मतलब नहीं, उसको करने में मतलब नहीं। न च तन निवृत्त प्रवृत्ति रूप पद्धति विरोधा, काम हमारे रोक ले, इससे काम की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होती, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है। वाक्य देखो ये चल रहा है। अब एक शंका होती है कि जिसका मन तैयार नहीं है, उसको वाक्य सुन के भी कुछ नहीं होता, उसका उदाहरण देकर के कहेंगे पूर्व पक्ष, वाक्य जनित विज्ञान मात्रात न अब ब्रह्म ज्ञान अनात्म विज्ञान निवृत्ति रीति चेत। सुन लिया तत्वमसी, हमारा मन तो अभी शरीर इंद्रिय मन में ही लगा हुआ है, हम तो शरीर मन को पक्का मैं समझे हुए हैं, तत्वमसी सुनने से हो गया क्या? ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कह रहे हैं। अब दिखाई नहीं पड़ता, अधिकारी नहीं हो इसलिए। इसका जवाब, हर प्रश्न का जवाब है न तत्वमसि नेति नेति आत्मा एव इदम एकमेव द्वितीयम ब्रह्म एव इदम अमृतम नान्य तत्वस्ति द्रष्टो तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इत्यादि वाक्यानां तद्वादित्वात्। माने सारे ही अनात्मा को निकालने वाले वाक्य हैं ये, कैसे नहीं होगा? इससे क्या होगा फिर? द्रष्टुविदेर विषय समर्पण समर्पकानि एतानि इति चेत्, हो बोले इनका मतलब हम बताते हैं। विधि है द्रष्टव्या, आत्मा का साक्षात्कार कर लेना चाहिए, ये विधि है। और उसके लिए ये चीज जरूरत है, श्रवण मनन निध्यासन, ये सब उसके अंग है कि विधि पहले बता दिए कि आत्मा को जानो। अब ये जानो कैसी विधि होती है? ठीक है, तो एक एक शब्द का जो अर्थ होता है, उसके भीतर का जो भाव या ज्ञान होता है उसको देखना है, तात्पर्य देखना है। द्रष्टव्य विधेर विषय न अर्थांतर अभावादिति उक्त उत्तर, तो बोले इसका जवाब तो दे चुके तुमको, दूसरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। आत्मा कोई देखो का अर्थ होता है कि अरे दूसरा कुछ मत देखो, दूसरा कुछ सब मिथ्या है, फिर भी तुम्हारा मन जा रहा है मत देखो, ये कहना है वहां पर। अनुभव नहीं हो रहा है, कोशिश करो, और क्या अपने आप हो रहा है ना ये सारा। आत्मवस्तु स्वरूप समर्पक एवं वाक्य ही, ये तो आत्म स्वरूप को समझाने वाले ही वाक्य तत्वमसि इत्यादि भी श्रवण काले एवं तद दर्शन से कृतत्वात्, उसको सुना कि दर्शन हो गया। दृष्टविदेर न अनुष्ठानांतरम कर्तव्यम, इसलिए देखना चाहिए करके कोई अपूर्व विधि नहीं है। इति उत्तोत्तरम एतत्, ये इसका जवाब है। देखो अधिकार का कितना स्पष्ट है। अब इसमें एक मजा बताता हूँ आपको, यानी श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है ना अधिकारी को। अब इसका अर्थ किसी लोगों ने ऐसा किया, अधिकार हो नहीं हो,
सुनने से जो हुआ उसका नाम ज्ञान। ये वे, वे आर्ष विद्यालय वाले कहते और कुछ नहीं करना है, सुनने से हो गया ज्ञान। अरे सुनने से नहीं हुआ तो सुना ही नहीं है तुमने ठीक तरह से। देखो, देखना सुनना ये इंद्रियों से होता ही नहीं है, हृदय से होता है सुनना है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ बाहर का। किसी का व्यवहार ठीक नहीं था और उसने कहा मैंने श्री रामकृष्ण को देखा है। स्वामी के अंदर ने कहा उसने श्री रामकृष्ण का भूत देखा है, मैंने शरीर देखा है, उनको देखा है क्या, ये स्वरूप देखा है? तो इसलिए देखना सुनना ये बाहर की क्रिया अलग और ज्ञानात्मक अलग। फिर वही वही रिपीट होगा, तर्क अलग अलग होंगे। आचार्य एक ही बात कहेंगे न आत्मवादी वाक्य श्रवण न आत्मविज्ञान से जनितत्वात्। वो वाक्य जो है वो ज्ञान उत्पन्न करेगा। किम वो कृत से करणम, फिर करने का अर्थ क्या रह जाएगा? किए हुए कोई करना, क्रिय हुए माने ज्ञान हो गया, अब क्या करना? तत् श्रवणे पे न प्रवर्तते इति चेत न, मैंने उसको सुनकर के भी किसी किसी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो फिर अनवस्था प्रसंगा, फिर बोले तो कभी नहीं होगी। मैंने सुना हमने, उसके बाद ज्ञान करो, ऐसा अगर है तो सुनने की प्रवृत्ति क्यों है हमारी? पहले कहेंगे सुनो, सुनने की प्रवृत्ति नहीं होगी, उसके लिए कहेंगे सुनो। सुनने की प्रवृत्ति नहीं, उसके लिए कहेंगे सुनो। तो ये अगर विधि परक वाक्य है तो इसका कोई लॉजिकल एंड ही नहीं होगा। सुना तो कान में आ गया और कान में आया तो ज्ञान हो गया, ऐसा होना चाहिए सारे वाक्यों का। तो फिर सुनो विधि का भी नहीं होगा, उसको भी सुनो उसको भी सुनो, ये तो अनवस्था आ रही है। अब फिर वही हो गया क्या कि सुनने से हमारा स्मरण नहीं, वाक्य जनित आत्मज्ञान स्मृति संतते है श्रवण विज्ञान मात्रात अर्थांतरत्वम इति चेत। श्रवण से अनुभव नहीं हुआ, श्रवण से इतना हुआ कि सोचने लगे बार बार उसको, न अर्थ प्राप्तत्वात्। अरे उसका अर्थ स्मृति तो अपने आप ही हो जाएगी, ज्ञान ही हो गया तो स्मृति अपने आप हो जाएगी। यदैव आत्म प्रतिपादक वाक्य श्रवणात् आत्म विषय विज्ञान उत्पद्यते। आत्मा के स्वरूप को वाक्य सुनने से आत्मा का अगर बोध हो गया हमको, तदेव तद उत्पद्यमानम तद विषय मिथ्या ज्ञानम निवर्तयेद देव उत्पद्यते। तो उसके बारे में जो गलत ज्ञान था उसको काट के तो ज्ञान होगा, अज्ञान भी रहेगा ज्ञान भी रहेगा। आत्म विषय मिथ्या ज्ञान निवृत्त उच्च तत्प्रभव स्मृत यो न भवंती। ये स्मरण का काम तो आत्मज्ञान नहीं होने से स्मरण ही है। स्मरण तो मानसिक क्रिया है, ज्ञान ही नहीं है तब स्मरण है। स्वाभाविक अनात्म वस्तु भेद विषय, ये अनात्म वस्तु है, भगवान हम अलग हैं, ये भेद है, तब हम उसका स्मरण करते हैं। अपने स्मरण कर रहे हैं क्या? अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो स्मरण फरण सब नित्य हो गया। ये वही पॉइंट चल रहा है, नित्य स्मरण करना है। अनर्थत्व अवगतेश्च, अरे बाकी सब तो अनर्थ है, विषय विषय भाव ही अनर्थ है। मुंडक उपनिषद में कहा है अन्या वाचो विमुंचत, बाकी तो सारी बातें हैं इसलिए छोड़ दो। तमें एकम जानो सा आत्मानम,
उसी आत्मा को जानो। जानो माने दिखाई रहे हैं, और बाकी सब तो फालतू की बातें हैं। देखो, स्वरूप का लक्षण मैं इसको अब एक दूसरे रूप में बताता हूँ। ब्रह्मांड स्वामी जी के सामने किसी राजा ने लोटांगन प्रणाम किया, दंडवत। तो उनका कि क्या है, उनका कि आप बड़े त्यागी हैं। तो उनका तो मुझे तो लोटपोट होना चाहिए, मैंने क्या छोड़ा है? जो अनरियल है वही छोड़ा है ना, और जो रियल है उसको तुमने छोड़ दिया। ये फर्क होना चाहिए मन में आत्मा स्वरूप का। अनर्थत्व अवगत माने आत्मा का ज्ञान हो गया तो बाकी सब अनर्थ ही पता चल जाता है। आत्मावगतो ही सत्याम अन्य वस्तु अनर्थत्व न अवगम्यते। बाकी सब वस्तु में कोई मीनिंग नहीं रहा। अनित्य दुख अशुद्धादि बहुदोषवत्वात्, माने अनरियल है तो एक बात हो गई। अब अनरियल में मन गया, अनित्य है वो, दुख है, अशुद्ध है, ऐसे हजारों दोष है उसमें। आत्मवस्तु नश्च तद विलक्षणत्वात्, और इससे बिल्कुल अलग लक्षण है आत्मवस्तु के। वो नित्य है, वही आनंद पूर्ण है, उसमें कोई दोष नहीं है। तस्मात् अनात्म विज्ञान स्मृति नाम आत्मावगतेर अभाव प्राप्ति। आत्मा को अगर जान लिया अनुभव से तो अनात्म विषय की स्मृति नहीं रहती। पारिशेष्यात् आत्मा एकत्व विज्ञान स्मृति संततेर अर्थत एवं भावा न विधेयत्व। फिर बचा क्या कि आत्मा विषय स्मृति परमानेंट हो गई, उसको करो बताने की जरूरत नहीं रहती है। शोक मोह भय आयास आदि दुख दोष निवर्तक स्मृति, और जब वो स्मृति रह जाती है तो ये सारे दोष खत्म हो जाते हैं। शोक मोह, प्रयत्न करना, दुख दोष, ये कुछ भी नहीं रहता है। ये प्रभाव है। विपरीत ज्ञान प्रभाव ही शोक मोहादि दोष। ये तो उल्टे ज्ञान से होते हैं शोक मोहादि दोष। तथा च तत्र को मोह, ये बताया विद्वान न विभेति कुतश्चन अभयम वै जनक प्राप्तोसी भिद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि श्रुते। श्रुति तो सब जगह यही बताती है, आत्मज्ञान का फल कि मोह नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, अभय प्राप्त हो जाएगा, हृदय की गांठ टूट जाएगी। अब इसका मीनिंग निकाल रहे, निरोध स्तरी अर्थांतर मिति चेत। फिर हमको रोकने को कह रहे हैं, इसका मतलब हमको रोकने को कह रहे हैं, ये भी तो विधि है ना। अथापि स्यात् चित्तवृत्ति निरोधस्य वेदवाक्य जनित आत्मविज्ञानात् अर्थांतरत्वात् तंत्रांतरेषु च कर्तव्य तया अवगतत्वात् विधेयत्वम् इति चेत्। अब ये रामानुज से हट करके हम पतंजलि योग पे आ गए कि मैं एक कोशिश सब समय करते रहना चाहिए कि मन में वृत्ति न उठे। इससे कुछ नहीं होने वाला, ये भी करना ही है एक प्रकार का। निरोध करो, निरोध करो, निरोध करो, निरोध वृत्ति रह जाती है। तो तुम्हारा मतलब हमने समझा, करने को कुछ नहीं कह रहे, रोकने को कह रहे हैं। और ये वेद वाक्यों से डायरेक्टली नहीं निकल रहा है, इसलिए फिर हमको पतंजलि के पास जाना पड़ेगा। कह रहे हैं वेद वाक्यों में डायरेक्टली रोकने की बात नहीं है, इसलिए रोकने का साइंस सीखना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। ये किसका मालूम है? अब एक है हमारे मित्र विपश्यना वाले, वेदांत चाव से सुनते, कहते पर कुछ करना तो पड़ेगा। ध्यान कैसे करते हैं आप लोग पूछते हैं। यानी अगर करना नहीं है तो रोकना पड़ेगा, यह है विपश्यना। अगर वही ज्ञान माने बोध का बदलाव, इसको याद रखो। और बोध का बदलाव हुआ तो न करना है न काटना है, उसका जीवन सफल हो गया। तो ये बात आई कि करना नहीं है कुछ, रोकना है। अब इसको भी गीता का बोलेंगे, शमक कारणम उच्यते।
वो अपने आप प्राप्त चीज को ही बताते हैं कि देखो भाई मन में दूसरी चीज मत आने तो वही करो, ये नियम विधि। न मोक्ष साधन अनवगमा। बोले हमने तो ये कोई वेदांत में, कल पढ़ेंगे इसको, वेदांत में हमने ऐसा कोई नई साधन सुना कि वृत्ति रोको, नहीं सुना। इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, पतंजलि योग से फर्क हो रहा है यहाँ पर, कि हमने वेदांत में ऐसा कुछ नहीं सुना कि इसको रोको। वेदांत में ज्ञान देते हैं, और ज्ञान अगर शुद्ध चित्त में धारणा हो जाती है, वो ज्ञान ही हमारा सब अज्ञान काटता है, और कुछ नहीं करना है हमको। अब वो ज्ञान ही हमारा मनन कराएगा, निर्देशन कराएगा, वही सब खत्म कर देगा, हमें दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये रोको वो रोको, अपने आप रुक जाना चाहिए। ये यहाँ से प्रसंग जो है, अब हम द्वैत या विशिष्टाद्वैत या रामानुज भाव से हट करके पतंजलियों की आवश्यकता पे आ गए हैं। ये हम कल पढ़ेंगे। सुंदर है। आचार्य एक भी नहीं रहने देंगे। आत्मा इति वो उपासित माने ज्ञान ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।